अब इनके बाद अजीज़ा खुशबू सल्लमहा और रईसा सल्लमहा आए और अपने सवाल जवाब को आगे बढ़ाएं। आप लोग बैठे रहें, इनके बाद और 2 बच्चे हैं, उसके बाद हजरत मौलाना आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। रईसा बुजान, आप खैरियत से हैं? जी खुशबू बुजान, मैं खैरियत से हूँ। आप अभी कहाँ पढ़ रही हो? मैं अभी मदनी मकतब गुरुडिया में पढ़ रही हूँ। आप अभी क्या क्या पढ़ रही हो? मैं अभी कुरान शरीफ, दिनिया, दिन, तालीम इस्लाम पढ़ रही हूँ। रईसा बुजान, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी खुशबू बुजान, शौक से पूछिए। फराइज वजू सुनाओ। फराइज वजू 4 है। नंबर 1, पेशानी के बालों से लेके थोड़ी के नीचे देखे कान के लौ से लेके दूसरे कान के लौ तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ के उंगली समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4, दोनों पाँव टखने समेत धोना। फराइज गुस्ल सुनाओ। फराइज गुस्ल 3 है। नंबर 1, कुल्ली करना। नंबर 2, नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3, सारे बदन में पानी बहाना, एक बाल बराबर सुखाना रहे। वाजिबाते नमाज सुनाओ। वाजिबाते नमाज 15 है। नंबर 1, फर्ज नमाज की पहली 2 रकातों कैरत के लिए खास करना। नंबर 2, फर्ज नमाज की पहली 2 रकात और तमाम नमाजों की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना। नंबर 3, फर्ज नमाज की पहली 2 रकात और तमाम नमाजों की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयत पढ़ना। नंबर 4, सूरह फातिहा को सूरह से पहले पढ़ना। नंबर 5, कैरत के बाद रुकू के बाद सजदे में तरतीब रखना। नंबर 6, क़ौमा करना। नंबर 7, जलसा करना। नंबर 8, तादील अरकान अच्छी तरह अदा करना। नंबर 9, कायदा उला यानी 3 या 4 रकात वाली रकात के बाद 2 रकात में तशहुद पढ़ने के मिकदार बैठना। नंबर 10, दोनों कांधों में तशहुद पढ़ना। नंबर 11, इमाम को फजर, मगरिब, जुम्मा, ईद, तरावी, रमजानुल मुबारक की वितरों में आवाज से क़यादत करना। नंबर 12, असर और जोहिर की नमाज में आहिस्ता पढ़ना। नंबर 13, लफ्ज़ सलाम से नमाज खत्म करना। नंबर 14, वितर की नमाज में कुनूत के लिए तकबीर कहना और दुआए कुनूत पढ़ना। नंबर 15, दोनों ईदों में 6 जायद तकबीर कहना। मुफ्सिदाते नमाज सुनाओ। मुफ्सिदाते नमाज 11 है। नंबर 1, नमाज में बात करना जानकर हो या भूलकर, थोड़ी हो या ज्यादा। नंबर 2, नमाज से बाहर वाले किसी शख्स की दुआ पर आमीन कहना। नंबर 3, किसी दर्द या तकलीफ की वजह से आहू करना। नंबर 4, कुरान शरीफ देखकर पढ़ना। नंबर 5, कुरान शरीफ पढ़ने में कोई ऐसी गलती करना जिसे मानो खराब हो जाए। नंबर 6, नमाज पढ़ते कोई ऐसा काम करना जिसे देखने वाला ये समझे कि ये शख्स नमाज में नहीं है। नंबर 7, नमाज पढ़ते कोई चीज खा लेना। नंबर 8, किबले की तरफ बगैर किसी उज्र के सीना फेर लेना। नंबर 9, नापाक जगह पर सजदा करना। नंबर 10, इमाम से आगे बढ़ जाना। नंबर 11, नमाज में कोई फर्ज छोड़ देना। दुआए मासूरा सुनाओ। दुआए मासूरा, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। सजदे की तस्बीह सुनाओ। सजदे की तस्बीह सुभाना रब्बियल आला। जुम्मे में कितनी रकातें हैं? जुम्मे में 14 रकातें हैं। क्या क्या है? 4 रकात सुन्नत, 2 रकात फर्ज, 4 रकात सुन्नत, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल। कपड़ा पहनने की दुआ सुनाओ। कपड़ा पहनने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी कसानी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। कपड़ा पहनने की सुन्नतें सुनाओ। कपड़ा पहनने की सुन्नतें 10 है। नंबर 1, अक्सर सफेद रंग का कपड़ा पहनना। नंबर 2, कुर्ते या कमीज वगैरह पहनने में पहले दायां हाथ आस्तीन में डालना, फिर बायां। नंबर 3, पाजामा, सलवार, लुंगी वगैरह अक्सर टखनों से ऊपर रखना। नंबर 4, कपड़ा पहनने की दुआ पढ़ना। नंबर 5, टोपी पहनकर उस पर अमामा बांधना। नंबर 6, अमामा का सिमला एक हाथ के मिकदार छोड़ना। बैतुल खाला जाने की दुआ सुनाओ। बैतुल खला जाने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस। बैतुल खाला जाने की सुन्नतें सुनाओ। बैतुल खला जाने की सुन्नतें 11 है। नंबर 1, सर ढक कर जाना। नंबर 2, जूता चप्पल वगैरह पहन कर जाना। नंबर 3, दुआ पढ़ने के बाद अंदर जाना। नंबर 4, बाएं पाँव से अंदर जाना। नंबर 5, किबले की तरफ ना मुंह करना, ना पीठ करना। नंबर 6, बिल्कुल बात ना करना। नंबर 7, खड़े होकर पेशाब ना करना। नंबर 8, बाएं हाथ से इस्तिंजा करना। नंबर 9, इस्तिंजा के बाद साबुन या मिट्टी वगैरह से हाथ को अच्छी तरह धो लेना। नंबर 10, बाहर आने की दुआ पढ़ना। नंबर 11, दाएं पाँव से बाहर आना। हदीस नंबर 15 सुनाओ। हदीस नंबर 15, ला यदखुलुल जन्नत
पर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हदीस नंबर 16 सुनाओ। अहसनुल कलामी कलामुल्लाह, सबसे अच्छा कलाम अल्लाह का कलाम है। सबसे आखिर नबी कौन है? सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी उस शख्स को कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर की सोहबत पाई और ईमान की हालत में हुजूर की वफात पाई हो, उस शख्स को सहाबी कहते हैं। जब किसी सहाबी का नाम लिया जाए तो क्या पढ़ना चाहिए? जब किसी सहाबी का नाम लिया जाए तो ये पढ़े रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु। सबसे अफजल सहाबी कौन है? सबसे अफजल सहाबी का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु है। खुलफाए राशिदीन के नाम बताओ। खुलफाए राशिदीन के नाम 4 है। नंबर 1 हजरत अबू बकर, नंबर 2 हजरत उमर, नंबर 3 हजरत उस्मान, नंबर 4 हजरत अली। चौथा कलमा सुनाओ। चौथा कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, इसके लिए बादशाह है, उसके लिए तारीफ है, और जिंदा करता है और मौत देता है, भलाई इसी के हाथ में है, वो हर चीज पर कादिर है। पंचम कलमा सुनाओ। पंचम कलमा अस्तगफिर अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व ला अअलमु वअस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु। तर्जुमा, या अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहती हूँ कि इस बात से कि मैं तेरे साथ किसी को शरीक करूँ, और इस हाल में कि मैं उसे जानती हूँ और ऐसे गुनाहों से माफी चाहती हूँ जिसे मैं नहीं जानती। अल्लाह के नाम 70 से 80 तक सुनाओ। अल्लाह के नाम 70 से 80 है। नंबर 71 अल मुकद्दिम, नंबर 72 अल मुअख्खिर, नंबर 73 अल अव्वल, नंबर 74 अल आखिर, नंबर 75 अल बसीर, नंबर 76 अल मुतआली, नंबर 77 अल वली, नंबर 78 अल मुतआल, नंबर 79 अल बर, नंबर 80 अल तव्वाब। बताओ छोटे बच्चे का पेशाब नापाक है या नहीं? छोटे बच्चे का पेशाब नापाक है। बताओ दुनिया में सबसे गर्म जगह कहाँ है? दुनिया की सबसे गर्म जगह अल्जीरिया है। बताओ दुनिया में सबसे ठंडी जगह कहाँ है? दुनिया की सबसे ठंडी जगह रूस है। बताओ कौन सा जानवर है जिसके दांत बाहर भी होते हैं और अंदर भी होते हैं? हाथी वो जानवर है जिसके दांत अंदर और बाहर होते हैं। रेडियो सबसे पहले किसने बनाया था? रेडियो सबसे पहले मार्कोनी ने बनाया था। बताओ ताजमहल हिंदुस्तान में है, उसका नकल कहाँ है? ताजमहल हिंदुस्तान में है, उसका नकल बांग्लादेश में है। बताओ असहाबे कहफ का जिक्र किस सूरत में है? असहाबे कहफ का जिक्र सूरह कहफ में है। बताओ शेख अब्दुल कादिर जिलानी कब और कहाँ पैदा हुए थे? शेख अब्दुल कादिर जिलानी 470 हिजरी गिलान में पैदा हुए थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था? शेख अब्दुल कादिर जिलानी का इंतकाल 11 रबीउल अव्वल 561 हिजरी बगदाद में हुआ था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का इंतकाल के वक्त उनकी उम्र कितनी थी और कब्र कहाँ है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी के इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 90 साल थी और उनकी कब्र बगदाद में है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वालिद का नाम क्या था? शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद का नाम अबू सालेह मूसा है। उनकी वालिदा का नाम क्या था? उनके वालिदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा था। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती का पूरा नाम क्या था? हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती का पूरा नाम हजरत मोइनुद्दीन हसन है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ पर पैदा हुए थे? हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान के एक गांव संजर में पैदा हुए थे। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती का इंतकाल कहाँ हुआ था? उनकी कब्र कहाँ है? हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती का इंतकाल राजस्थान में हुआ था और उनकी कब्र बगदाद में है। हजरत साबिल कलियार कहाँ पैदा हुए थे? उनका पूरा नाम क्या था? हजरत साबिर कलियर अफगानिस्तान के एक गांव हिरात में पैदा हुए थे और उनका पूरा नाम अली अहमद अलाउद्दीन साबिर था। हजरत साबिल कलियार का इंतकाल कहाँ हुआ था? उनकी कब्र कहाँ है? हजरत साबिर कलियर का इंतकाल कलियर में हुआ था और उनकी कब्र कलियर में है। हजरत निजामुद्दीन का पूरा नाम बताओ। हजरत निजामुद्दीन का पूरा नाम सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन है। हजरत निजामुद्दीन कहाँ पैदा हुए थे? उनकी कब्र कहाँ है? हजरत निजामुद्दीन बदायूं में पैदा हुए थे और उनकी कब्र निजामुद्दीन दिल्ली में है। रईसा बुजान में आपकी जवाबों को सुनकर बहुत खुश हुई। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और तमाम बच्चों को दिल लगाकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया, बच्चों ने बहुत अच्छा सुनाया। अब इसके बाद आगे चलते हुए जहांगीर सल्लमहु और अजहरुद्दीन सल्लमहु को दावत सुखंदों के दोनों आए और यहाँ अपने सवाल और जवाब को रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातू। जहांगीर भाईजान आप खैरियत से हैं? अजहरू भाईजान मैं अभी खैरियत से हूँ। आप अभी कहाँ पढ़ रहे हो? मैं अभी मदीनी मकतब घोरोडिया में पढ़ रहा हूँ। आप अभी क्या क्या पढ़ रहे हो? मैं अभी कुरान शरीफ, दिनिया, दीनी तालीम, तालीमुल इस्लाम, मुंतखब अहादीस पढ़ रहा हूँ। जहांगीर भाईजान मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? अजहरू भाईजान शौक से पूछो। वाजिबात नमाज सुनाओ। वाजिबात नमाज 15 है। नंबर 1, फर्ज नमाज की पहली 2 रकात को कैरत के लिए खास करना। नंबर 2, फर्ज नमाज की पहली 2 रकात में और तमाम नमाजों की हर रकात में सूरे फातिहा पढ़ना। नंबर 3, फर्ज नमाज की पहली 2 रकात में और तमाम नमाजों की हर रकात में सूरे फातिहा के बाद एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयत पढ़ना। नंबर 4, सूरे फातिहा को सूरे से पहले पढ़ना। नंबर 5, कैरत के बाद रुकू के बाद सजदे में तरतीब कायम रखना। नंबर 6, कौमा करना। नंबर 7, जलसा करना। नंबर 8, तादिले और कान अच्छी तरह अदा करना। नंबर 9, कायदा उला यानी 3 या 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात के बाद तशहुद पढ़ने की मिकदार बढ़ना। नंबर 10, दोनों कादों में तशहुद पढ़ना। नंबर 11, इमाम को फजर, मगरिब, इशा, जुमा, ईदैन, तरावी, रमजानुल फित्रों में आवाज से कैरत करना। नंबर 12, जोहर और असर में आहिस्ता पढ़ना। नंबर 13, लफ्ज सलाम से नमाज खत्म करना। नंबर 14, वितर की नमाज में कुनुत के लिए तकबीर कहना और दुआए कुनुत पढ़ना। नंबर 15, दोनों ईदों में 6 जायद तकबीर कहना। मकरूहात नमाज सुनाओ। मकरूहात नमाज 18 है। नंबर 1, सदल यानी कपड़े को लटकाना। नंबर 2, कपड़े को मिट्टी से बचाने के लिए समेटना। नंबर 3, अपने कपड़े और बदन पर खेलना। नंबर 4, मामूली कपड़े पर नमाज पढ़ना। नंबर 5, सुस्ती या बेवाही से नंगे सर नमाज पढ़ लेना। नंबर 6, पाखाना या पेशाब हाजने की हाजत में नमाज पढ़ना। नंबर 7, अंगुली या चटकाना। नंबर 8, मर्दों को सजदे में कलाइयाँ जमीन पर बिछाना। नंबर 9, औरतें सजदे में कलाइयाँ बिछा देंगी। नंबर 10, किसी ऐसे आदमी के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ो जो नमाजी की तरफ मुंह किया हुआ बैठा हो। नंबर 11, अगले शब में जगह होते हुए भी पिछले शब में नमाज पढ़ना। किसी जानदार की तस्वीर वाले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना। नंबर 12, जहाँ पर किसी जानदार की तस्वीर हो उसके दाएं बाएं उसके सामने नमाज पढ़ना। नंबर 13, आयतों या तस्बीहात को उंगलियों पर गिनना। नंबर 14, सुन्नत के खिलाफ नमाज में कोई काम करना। नंबर 15, जमाई लेना या रोक सकने के हालात में न रोकना। नंबर 16, बिला वजह आंखों को बंद करना। नंबर 17, किबले की तरफ से मुंह फेर कर या सिर्फ नंगा सर आसमान की तरफ इधर उधर देखना। नंबर 18, टोपियां मावा के किनारे पर सजदा करना। मुफ्सिदात नमाज सुनाओ। मुफ्सिदात नमाज 11 है। नंबर 1, नमाज की हालत में बात करना, जान करो या भूल कर, थोड़ी हो या ज्यादा। नंबर 2, नमाज के बाहर वाले किसी शख्स की दुआ पर आमीन कहना। नंबर 3, किसी दर्द या तकलीफ की वजह से आह ऊ करना। नंबर 4, कुरान शरीफ देखकर पढ़ना। नंबर 5, कुरान मस्जिद पढ़ने में कोई ऐसी गलती करना जिससे माना खराब हो जाए। नंबर 6, नमाज पढ़ते वक्त कोई ऐसी गलती करना जिसकी वजह से देखने वाला ये समझे कि शख्स नमाज में नहीं है। नंबर 7, नमाज पढ़ते वक्त कोई चीज खा लेना। नंबर 8, किबले की तरफ से बगैर किसी उज़र के सीना फेर लेना। नंबर 9, नापाक जगह पर सजदा करना। नंबर 10, इमाम से आगे बढ़ जाना। नंबर 11, नमाज में कोई फर्ज छोड़ देना। मुफ्सिदात रोजा सुनाओ। मुफ्सिदात रोजा 13 है। नंबर 1, किसी रोजेदार के मुंह में कोई चीज डाल दी और वो हलक से उतर गई। नंबर 2, रोजा याद था और कुल्ली करते वक्त बिलाकस हलक में पानी उतर गया। नंबर 3, क्या आई और कसदन हलक में लौटा ली। नंबर 4, कसदन मुंह भर के कहकर डाली। नंबर 5, पत्थर या कंकरी का टुकड़ा कसदन निगल लिया। नंबर 6, दांतों में रही हुई चीज को जबान से निकाल कर निगल लिया। नंबर 7, कान में तेल डाल दे। नंबर 8, नाच ले। नंबर 9, दांतों से निकली हुई खून को निगल ले। नंबर 10, भूले से कुछ खा पी लिया और ये समझ करके रोजा टूट गया फिर कसदन खा पी लिया। नंबर 11, ये समझ करके अभी सुबह सादिक नहीं हुई, सहरी खा ली फिर मालूम हुआ कि सुबह हो चुकी थी। नंबर 12, रमजान शरीफ के अलावा और किसी दिन में और कोई रोजा कसदन
तोड़ डाला। नंबर 13 अबरिया गोबार की वजह से सूरज डूबने से पहले इफ्तार कर लिया। इन सब सूरतों में सिर्फ कज़ा वाजिब होगी। फराइज वजू सुनाओ। फराइज वजू 4 है। नंबर 1 पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से लेकर दूसरे कान के लौ तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 दोनों हाथों को केवड़ियों समेत धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना। फराइज तयम्मुम सुनाओ। फराइज तयम्मुम 3 है। नंबर 1 नियत करना। नंबर 2 दोनों हाथों को मिट्टी पे मारकर मुंह पर फेरना। नंबर 3 दोनों हाथों को मिट्टी पे मारकर दोनों हाथों की केवड़ियों समेत मसा करना। सरायते तयम्मुम सुनाओ। सरायते तयम्मुम 8 है। नंबर 1 नियत करना। नंबर 2 उज़्रे शरी का पाया जाना, मसलन पानी के इस्तेमाल करने में मर्ज का खतरा हो या पानी बहुत दूर हो। नंबर 3 तयम्मुम पाक मिट्टी से या जिन्स मिट्टी से करना। नंबर 4 पूरे चेहरे और दोनों हाथों की केवड़ियों समेत मसा करना। नंबर 5 पूरे हाथ से मसा करना। नंबर 6 हथेली को दोबारा मिट्टी पे बांधना। नंबर 7 किसी चीज का या चमड़े के दरमियान हाइल ना होना। नंबर 8 किसी ऐसी चीज का ना पाया जाना जो तयम्मुम के सही होने में माने हो, जैसे हैज़ो लिफाज। कुरान शरीफ कितनी मुद्दत में नाजिल हुआ? कुरान शरीफ 23 साल में नाजिल हुआ। कुरान शरीफ में कितने पारे हैं? कुरान शरीफ में 30 पारे हैं। कुरान शरीफ में कितने सजदे हैं? कुरान शरीफ में 14 सजदे हैं। कुरान शरीफ में कितने मंजिलें हैं? कुरान शरीफ में 7 मंजिलें हैं। सदका जारिया किसे कहते हैं? कोई ऐसा नेक काम करो जिसका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहे। हजरत अमीर हमजा हुजूर के कौन थे? हजरत अमीर हमजा हुजूर के चचा हैं। मस्जिद नबवी के लिए जगह किसने खरीदी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने खरीदी थी। वो कौन से सहाबी हैं जिनको अल्लाह ने अपना सलाम कहलवाया है? वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। सबसे पहले नबी कौन है? सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। सबसे आखिरी नबी कौन है? सबसे आखिरी नबी हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमारे नबी के बाद और कोई नबी आने वाले हैं? हमारे नबी के बाद और कोई नबी नहीं आने वाले। जो नबी होने का दावा करेगा वो झूठा है। सबसे अफजल सहाबी कौन है? सबसे अफजल सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। खुलफाए राशिदीन कितने हैं? खुलफाए राशिदीन 4 हैं। नंबर 1 हजरत अबू बकर, नंबर 2 हजरत उमर, नंबर 3 हजरत उस्मान, नंबर 4 हजरत अली। इमाम कितने हैं? 4 इमाम हैं। नंबर 1 इमाम अबू हनीफा, नंबर 2 इमाम शाफई, नंबर 3 इमाम मालिक, नंबर 4 इमाम अहमद बिन हम्बल। राष्ट्रपति के नाम बताओ। आजादी के बाद जो लोग हिंदुस्तान के सदर यानी राष्ट्रपति बने उनके नाम ये हैं। नंबर 1 राजेंद्र प्रसाद, नंबर 2 सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नंबर 3 डॉक्टर जाकिर हुसैन, नंबर 4 वर्पा गेरी वेनेक्टा गेरी, नंबर 5 फखरुद्दीन अली अहमद, नंबर 6 मोहम्मद हिदायतुल्लाह, नंबर 7 लीनम संजुआ रेड्डी, नंबर 8 ज्ञानी झेल सिंह, नंबर 9 रामा स्वामी वेनेक्टा रमन, नंबर 10 शंकर दयाल शर्मा, नंबर 11 कचौरी रमन नारायण, नंबर 12 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नंबर 13 प्रतिभा पटेल, नंबर 14 प्रणब मुखर्जी, नंबर 15 रामनाथ कोविंद। अभी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। अल्लाह के नाम 80 से 90 तक सुनाओ। अल्लाह के नाम 80 से 90 तक ये हैं। नंबर 1 सियल मुंतकिम, नंबर 2 लफू, नंबर 3 सियल रऊफ, नंबर 84 मालिकुल मुल्क, नंबर 85 जुल जलाली वल इकराम, नंबर 86 अल मुक्सित, नंबर 87 अल जामी, नंबर 88 अल गनी, नंबर 99 अल मुगनी, नंबर 90 अल मानी। जहांगीर भाईजान, मैं आपके जवाबों को सुन के बहुत खुश हुआ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और मुझको तमाम बच्चों को दिल लगा के पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। माशाअल्लाह इन दोनों बच्चों ने दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी मालूमात भी आप हजरात के सामने बड़े खुश उसलूबी के साथ पेश किया है। दुआ है कि अल्लाह ताला इन बच्चों के इल्म में और अमल में तरक्कियात से नवाजे। अब बच्चों का जो प्रोग्राम जो साल भर इंतजार करने के बाद ये सुनहरा मौका आप हजरात को मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह बाद नमाज मगरिब से लेकर बड़े दिलजमई के साथ और बशाशत के साथ आप हजरात ने बच्चों के प्रोग्राम को समाअत किया है। अब इस प्रोग्राम का आखिरी कड़ी और आखिरी मुकालमा को पेश करने के लिए अजीजम फरहत सल्लमाहा और बिल्किस सल्लमाहा को दावत दूंगा कि दोनों बच्चियां आएं और अपने मुकालमा को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरहत बुजान, आप खैरियत से हो? बिल्किस बुजान, मैं खैरियत से हूँ।
आप अभी कहाँ पढ़ रही हो? मैं अभी मदनी मकतब घोरडिया में पढ़ रही हूँ। आप अभी क्या क्या पढ़ रही हो? मैं अभी कुरान शरीफ, दीनियात, दीनी तालीम, तालीम इस्लाम, फज़ाइल अमल, मुंतखब अहादीस पढ़ रही हूँ। फरहत बुजान, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? बिल्किस बुजान, शौक से पूछिए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु कौन थे? एक हबशी के गुलाम थे। हजरत बिलाल को किसने आजाद किया था? हजरत अबू बकर ने आजाद किया था। हजरत बिलाल कहाँ दफन हुए? दमिश्क में दफन हुए। सबसे पहले किसने अजान दी? हजरत बिलाल ने दी। हज किस महीनों में अदा किया जाता है? जिलहिज्जा के महीने में अदा किया जाता है। गुम्बदे खजरा किसे कहते हैं? गुम्बदे खजरा, आपकी कब्र के ऊपर जो हरा गुम्बद है उसे गुम्बदे खजरा कहते हैं। ताबाई किसे कहते हैं? जिसने ईमान की हालत, जिसने किसी सहाबी को ईमान की हालत में देखा उसे ताबाई कहते हैं। सहाबी किसे कहते हैं? जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा उसे सहाबी कहते हैं। मदीने के जिस कब्रिस्तान में सहाबा दफन है उसका नाम क्या है? उसका नाम जन्नतुल बकी है। सायरे रसूल किस सहाबी को कहा जाता है? हजरत हसन को कहा जाता है। मुसलमानों ने काबा में नमाज कब पढ़ी? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम लाने के बाद पढ़ी। जुनुरैन किसे कहा जाता है? हजरत उस्मान को कहा जाता है। फराइज़े नमाज सुनाओ। फराइज़े नमाज 6 है। नंबर 1 तकबीरे तहरीमा करना। नंबर 2 कयाम यानी सीधा खड़ा होना। नंबर 3 क़िरात यानी कुरान शरीफ पढ़ना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 सजदा करना। नंबर 6 कायदा आखिरा में तशहुद की मिकदार बैठना। सराइते नमाज सुनाओ। सराइती नमाज 7 है। नंबर 1 बदन का पाक होना। नंबर 2 कपड़े का पाक होना। नंबर 3 जगह का पाक होना। नंबर 4 सत्तर का छुपाना। नंबर 5 नमाज का वक्त होना। नंबर 6 किबला की तरफ मुंह करना। नंबर 7 नियत करना। नवाकीज़े वजू सुनाओ। नवाकी से वजू 8 है। नंबर 1 पाखाना पेशाब करना या इन दोनों रास्तों से किसी और चीज का निकलना। नंबर 2 रिह यानी हवा का पीछे से निकलना। नंबर 3 बदन के किसी मकाम से खून या पीप निकलकर बह जाना। नंबर 4 मुंह भर के क्या करना। नंबर 5 लेटकर या सहारा लगाकर सो जाना। नंबर 6 बीमारी या किसी वजह से बेहोश हो जाना। नंबर 7 मजनून यानी पागल हो जाना। नंबर 8 नमाज में कहका मार के हंसना। खाने की दुआ सुनाओ। खाने की दुआ बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। घर में दाखिल होने की दुआ सुनाओ। घर में दाखिल होने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह इलाजी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलज़ी व खैरल मुखरज़ी बिस्मिल्लाहि वलिना बिस्मिल्लाहि खरजना अल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। घर में दाखिल होने की सुन्नतें सुनाओ। घर में दाखिल होने की सुन्नतें 5 है। नंबर 1 अल्लाह का जिक्र करते हुए घर में दाखिल होना। नंबर 2 घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ना। नंबर 3 अल्लाह का जिक्र करते हुए घर में दाखिल होना। नंबर 4 घर वालों को सलाम करना। नंबर 5 दायरा पाँव घर का अंदर रखना। कपड़ा पहनने की दुआ सुनाओ। कपड़ा पहनने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह इलाजी कसानी हाज और अस्कनी मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा। गाड़ी में बैठने की दुआ सुनाओ। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेहमान घर में खाने की दुआ सुनाओ। अल्लाहुम्मा अतिम नतामनी वस्की मन सकानी व जालनी मिनल मुस्लिमीन। दस्तरखान उठाने की दुआ सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीही गैरा मक्फी वला मुअद्दी वला मुस्तगनन अन्हु रब्बना। दुआए कुनूत सुनाओ। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नश्नी अलैका अलखैर व नस्कुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यब्जुदुका। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नसल्ली व नस्जुदु व इलैका नशअ व नहफिदु व नरजु रहमतका व नक्शा अजाबका इन्ना अजाबका बिल कुफ्फारि मुल्हिक। दुआए मासूरा सुनाओ। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। रुकू की तस्बीह सुनाओ। सुभान रब्बियल अज़ीम। सजदे की तस्बीह सुनाओ। सुभान रब्बियल आला। ईमाने मुजमल सुनाओ। ईमाने मुजमल आमतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामी। तर्जुमा हिमालय मल्ला पर जैसे का अपना नाम और सिफ़तों के साथ है मैंने उसके तमाम अहकाम कबूल किए। ईमाने मुफस्सल सुनाओ। ईमाने मुफस्सल आमतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि
मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल कदरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। तर्जुमा अल्लाह हिमालय मल्ला पर, जैसे कि अपना नाम से हिमालय मल्ला पर, उसके फरिश्तों पर, उसके किताबों पर, उसके रसूलों पर, कयामत के दिन पर, अच्छी बुरी तकदीर पे, जो होता है अल्लाह एक तरफ से होता है, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर। हदीस नंबर 18 सुनाओ। हदीस नंबर 18 मनिद्दा अलैहिस्सलाहु अलैहि मिन्ना, जो किसी दूसरे की चीज को खुद के लिए दावी करे, हम मुसलमानों से नहीं। हदीस नंबर 19 सुनाओ। रिजल वालिद, अल्लाह ताला की खुशी वालिद की खुशी में है। हदीस नंबर 20 सुनाओ। अल्लाह रफीक युहिब्बुर रिफ्का, बेशक अल्लाह ताला नरम है, नरमी को पसंद करता है। अल्लाह के नाम 90 से 99 तक सुनाओ। अल्लाह के नाम 90 से 99 तक ये है। नंबर 1 नंबर ज़ार, नंबर 2 नंबर नाफी, नंबर 3 नंबर नूर, नंबर 14 नंबर हादी, नंबर 5 नंबर बदीउ, नंबर 6 नंबर बाकी, नंबर 7 नंबर वारिस, नंबर 8 नंबर रसीदु, नंबर 9 नंबर शबूरु। हमारे नबी की लड़कियां कितनी थी? हमारे नबी की 4 लड़कियां थी, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसुम, हजरत फातिमा। हमारे नबी के लड़के कितने थे? हमारे नबी के 3 लड़के थे, हजरत कासिम, हजरत इब्राहिम, हजरत अब्दुल्ला। हमारे नबी साहब का मज़हर कहाँ है? हमारे नबी साहब का मज़ार मदीना मुनव्वरा। हमारे हजरत अबू बकर का मज़हर कहाँ है? हमारे नबी जी के दाहिने तरफ है। हजरत उमर का मज़हर कहाँ है? हजरत उमर का मज़ार हमारे नबी जी के बाईं तरफ है। अंधेरों के 5 चिराग क्या है? अंधेरे के 5 चिराग ये है। नंबर 1 दुनिया की मोहब्बत अंधेरा है, इसका चिराग तकवा है। नंबर 2 कब्र अंधेरा है, इसका चिराग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नंबर 3 गुनाह अंधेरा है, इसका चिराग तौबा है। नंबर 4 आखिरत अंधेरा है, इसका चिराग नेक अमाल है। नंबर 5 पुलसरत अंधेरा है, इसका चिराग यकीन है। आदमी के 3 दोस्त वो कौन है? आदमी के 3 दोस्त ये हैं, माल, अहल, अयाल, अमाल। हिंदुस्तान के वजीर आजम कितने हुए हैं? हिंदुस्तान के 15 हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू, गुलज़ारलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, राजीव गांधी, शिवनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एस.टी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। फरहत बुजान, मैं आपकी जवाबों को सुनकर बहुत खुश हुई। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे, आपको और तमाम बच्चों को दिल लगाकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम तलबा व तालिबात को दिल जमई के साथ अपने मकतब में हाजिर होकर के अपने तालीमात को और ज्यादा बढ़ाएं और दुआ है कि अल्लाह ताला इनके इल्म में बरकत अता फरमाए। दोस्तों बुजुर्गों, ये वो प्रोग्राम है जिसके मुंतजिर खुसूसन घुरूलिया वाले पूरा साल इंतजार करते हैं और पूरे साल इंतजार करने के बाद आज की शब तकरीबन 10 नहीं 15 सालों से आपका ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ाब्ता चला आ रहा है। दुआ है कि अल्लाह ताला इसको आगे भी चलाए और तरक्कियात से नवाजे। अब चूंकि बच्चों का प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका है, अब जो